सभी को जय मसीह की। आज का संदेश आज हम सीखेंगे हमारे परिवार को हम कैसे आशीषमय बना सकते हैं। और इसी कारण मैंने सोचा कि परमेश्वर के दास पास्टर देवेंद्र प्रताप फ्रॉम पंजाब इस मैसेज को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने दें और आशीष को प्राप्त करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर देवेंद्र प्रताप पंजाब से। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि परमेश्वर ने हम सबों को जिंदा रखा है और जीवित के बीच में रखा है। आज मैं आपके सामने एक विशेष संदेश को लेकर आना चाहता हूं, और जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ कैसे हम अपने रिश्ता को मजबूत बना सकें, एक मसीही पारिवारिक जीवन को सुखमय आशीषित कैसे बनाएं, इस पर हम कुछ बातों पर विशेष ध्यान करेंगे और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, आप तैयार रहें सीखने के लिए कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने के चाहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि परिवार बहुत ही, परमेश्वर ने जब अपने वचन के अनुसार, जब हम उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मेरे प्रियो, आज मसीही परिवार में समस्याएं हैं, तकलीफ है और झगड़ा है और लड़ाई है। इस सब बातों को हमें कैसे हम उसका निवारण होगा, कैसे हम उसको समाधान कर सकते हैं, हम कुछ बातों को प्रभु के वचन के द्वारा हम आपके सामने रखने के चाहूँगा। प्लीज़ आप इसे सुने और अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को बेहतर प्रभु के लायक बनाएं। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ वचन मैं आपके सामने रखने के चाहता हूं, जैसे इफिसियों 5 उसका 22 से 25, मत्ती 7 उसका 24 से 27, भजन संहिता 127 का 1 और उत्पत्ति 1:26, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और भजन संहिता 128 का 1 से 6। ये जितने भी मैं आपके सामने वचन को रखा हूँ मेरे प्रियो, इसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन सच में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही आशीषमय हो सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं समय न लेते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना के चाहता हूं कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातों को रख सकें, एक मसीही पारिवारिक जीवन को सुखमय कैसे बनाएं और आशीषित कैसे बनाए रखें। तो आइए हम कुछ बातों को आपके सम्मुख रखने के चाहते हैं। पहली बात, यदि हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में यदि अनुशासन नहीं है तो याद रखिए हमारा रिश्ता बहुत ही नाजुक है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में, जिस समाज में, जिस घर में, जिस पति पत्नी के जीवन में अनुशासन नहीं है तो समझ जाइए कि वह परिवार, वह देश, वह कलीसिया या कोई भी क्यों ना हो, बिना अनुशासन का हर एक चीज़ वह कोई मायने नहीं रखती है। और जहाँ पर अनुशासन होता है, जहाँ पर डिसिप्लिन होती है मेरे प्रियो, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर वास करता है। तो पहली बात मेरे प्रियो, एक मसीह पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए या आशीषित बनाने के लिए कुछ अनिवार्य बातें हैं, जो जिसमें मैंने पहली बात बोला कि अनुशासन घर को मजबूत बनाता है। दूसरी बात मेरे प्रियो जो मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ वो यह है,
प्रेम घर का नियम है। जिस घर में प्रेम नहीं, जिस पति पत्नी के बीच के रिश्ते में प्रेम नहीं मेरे प्रियो, तो समझिए कोई भी नियम, कोई भी कानून सब व्यर्थ है यदि हम आपसी नियम में न बंधे हो, अर्थात प्रेम के नियम में। और आपको पता है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में लिखा गया है, परमेश्वर ही प्रेम है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के अनुसार चलते हैं, उसके आज्ञाकारी हैं, चर्च जाते हैं, विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके नियम में बंधे रहे। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है मेरे प्रियो। दूसरी बात मेरे प्रियो यह है, पवित्रता घर की सेहत है। यदि एक पति पत्नी के जीवन में, एक मसीही पारिवारिक जीवन में यदि पवित्रता नहीं है, यदि शुद्धता नहीं है, तो मेरे प्रियो आप समझ सकते हैं उस घर का और उस परिवार का क्या हालत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा गया है, पहला पत्रस उसका 1:16 में, कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके साथ हम चलते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसकी यही इच्छा है कि हम भी पवित्र बने। तो मेरे प्रियो याद रखें, एक पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आशीषित बनाने के लिए तीसरी बात जो है मेरे प्रियो, हमें आपको याद रखना है कि हमें आपको परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को बहुत ही महत्व दें। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ वो यह है, एकता घर की ताकत है। यदि मेरे प्रियो घर में एकता नहीं है, घर में सुम्मत नहीं है, घर में लोगों का एक विचार नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वह घर में कोई ताकत नहीं है। न तो अंदरूनी ताकत आपको मिलेगी, न तो आपको आत्मिक ताकत मिलेगी, न तो आपको सामाजिक ताकत मिलेगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के चाहता हूँ, प्रभु के वचन में भजन संहिता 133 उसका 1 पद में लिखा गया, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहते हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पर भाई शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो बहनों के लिए है। मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहने के चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम को देखा कि अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक सहायक बना, अर्थात वह 1 से 2 हों और उनमें ताकत हो, एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए। इस प्रकार परमेश्वर ने सोचा कि इंसान का रहना अच्छा, अकेला अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए उसने एक सहायक बनाया। मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने परिवार दिया है, पति पत्नी दूसरे को दिया है, तो याद रखें हमें वही हमारे परिवार की ताकत है। पांचवी बात मेरे प्रियो जो मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ वो ये है, पारिवारिक घर ही की महिमा है। परिवार जो है वह घर की महिमा है। परिवार जो है वह घर की महिमा है। और परिवार, पति पत्नी, उसके बाद बच्चे, माता पिता, जो भी कुछ उसमें सदस्य बढ़ते जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं उस घर की महिमा होती है। घर बड़ा है, मकान बड़ा है, बंगला है, लेकिन उस घर में यदि बच्चे नहीं हैं, किलकारियां नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं, लोग कहते हैं कि घर में तो सब कुछ दिया है लेकिन बच्चे नहीं हैं। और आपको पता है बच्चे परमेश्वर के दिए हुए वरदान होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ही कहने के चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर की यही चाहत है कि परिवार की जो महिमा है वो परिवार ही है। परिवार की जो महिमा है वो परिवार या फैमिली है। और फैमिली कैसे बनती है? जब पति पत्नी में प्रेम होता है, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा जो बच्चे आते हैं, जो प्रभु ने आशीषित किया है, वो बच्चे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी उसी प्रकार उनको आशीष पर आशीष मिलती जाती है, जिसके कारण उनके घर की महिमा को देखकर पड़ोसी, आस पास सब लोग आशीषित होते हैं। ये प्रभु के वचन के अनुसार ये सत्य है, मानने योग्य है, इसे हमें मानना भी जरूरी है। छठी बात जो मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ मेरे प्रियो, यह है, साधारणता की सुंदरता जो है वो हमारे घर को बनाती है। साधारणता की जो सुंदरता है हमारे घर की, वो भी एक शोभा है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग हमारे जीवन से लोग आशीषित हों। हमारे जीवन को ऐसा परमेश्वर देखने का चाहता है
कि सादा जीवन उच्च विचार। हमारे जीवन में वो संसार की बातें नहीं, जैसे संसार के लोग रहते हैं और ऐशो आराम करते हैं, वैसी ज़िंदगी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अच्छा नहीं पहनना है, अच्छा नहीं खाना है, अच्छे से नहीं रहना है। ये सब हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बताने के चाहता हूँ, एक घटना बाइबल में है। सुलेमान को देखने के लिए सीबा की रानी आई थी और उसने उसके बारे में सुना था कि उसके जो कर्मचारी हैं, उसके जो पहरुए हैं, उसके जो टहलुए हैं, वे सब कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं। उसके अनुशासन को देखकर सीबा की रानी सुलेमान राजा को देखने के लिए आई थी। और आपको पता है, जब वो देखने के लिए आई मेरे प्रियो, तो उसने जो कुछ देखा, वह जो कुछ उसने सुना था, उससे बढ़कर उसने देखा है मेरे प्रियो। हमारा जीवन जब सादा जीवन होगा, साधारण सा जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन को लोग देख कर कहेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है पर इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कितना खूबसूरत जिंदगी है, कितना खूबसूरत परिवार है मेरे प्रियो। आपको पता है, प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय में एक घटना है। सुंदर फाटक के पास एक व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो चल फिर नहीं पाता था। लेकिन पतरस यूहन्ना जब वहाँ पर जा रहे थे मंदिर में आराधना करने के लिए, वो हर हर लोगों के जैसे वो भीख मांगता था, लोगों के सामने कटोरा फैलाता था, उसी प्रकार उसने पतरस के सामने भी अपने हाथ को बढ़ाया। लेकिन पतरस ने एक चीज बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो मेरे पास है मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। मेरे प्रियो, सादा जीवन, उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन उनके पास यीशु का नाम था, उनकी सामर्थ्य जिसके वसीले से उसने क्या किया है, सुंदर फाटक के पास बैठकर वो व्यक्ति सुंदर नहीं बन पाया, लेकिन जो गरीब थे, जो मछुए थे, उनके मुंह से जो निकला हुआ प्रभु यीशु मसीह का शब्द था, उसको सुंदर बना दिया। मेरे प्रियो, आप साधारण जीवन जिएंगे, आपके जिंदगी से, आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से लोग आशीषित होंगे। सातवीं बात मेरे प्रियो यह है, खुशी घर का माहौल है। मेरे प्रियो, जब घर में प्रेम होगा, जब घर में अनुशासन होगा, जब घर में पवित्रता होगी, जब घर में महिमा होगी, जब घर में साधारण जीवन को आप जिएंगे, तो एक बात और परमेश्वर कहता है कि उस घर में खुशी का माहौल होगा। खुशी मेरे प्रियो पैसे से नहीं, खुशी प्रभुता और किसी और चीज़ से नहीं, लेकिन खुशी उस चीज़ में है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं। और लिखा गया है कि परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है, आनंद की भरपूरी मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में होता है मेरे प्रियो। आठवीं बात जो मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ, एक पारिवारिक मसीह जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आशीषित बनाने के लिए परमेश्वर का वचन एक चीज़ को और सिखाता है मेरे प्रियो, जो मैं आपको रखने के चाहता हूँ, वो ये है, अतिथि सत्कार की आशीष हमें मिलती है। सब लोग किसी की पहुनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, पहुनाई करना भी एक परमेश्वर के वचन के अनुसार एक मिनिस्ट्री है, एक सेवा है। आपको पता है, लाजर, मरियम, मार्था के घर में प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। एक बहन उसके चरणों के पास बैठती थी, दूसरी बहन वह किचन में काम किया करती थी। और आपको पता है कि जो वह अतिथि सत्कार उसकी बहनें करती थी, उसको देखकर उस घर में आशीष आई। आपको पता है, लाजर बीमार था और लाजर प्रभु में सो गया, लेकिन जब यीशु मसीह उस घर में आए और उसके आने के कारण उस घर में जो आशीष आई, दोबारा उसको जिंदगी मिली। मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे परिवार में अब तक नहीं आया है, जो कुछ हमारे परिवार में अब तक नहीं हुआ है, असंभव को संभव करने की ताकत परमेश्वर के वचन में है। जब कोई आपके घर में कोई पासवान आता है, कोई सेवक आता है, प्रभु को स्थान दे, उसके वचन का स्थान दे, प्रार्थना को स्थान दे, तब हमारे घर से वह पहुनाई करने की सेवा जरूर आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी है, यदि घर में प्रभु को पहला स्थान देंगे। आपको पता है, काना नगर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था, पहले आशा कर्म प्रभु ने किया। मरियम आई और बोली कि हे प्रभु, दाखरस घट गया है। पर प्रभु ने जवाब दिया मरियम को, हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रियो, अपने समय में प्रभु को न बुलाएं, पर उसके समय में आप जाएं। जब उसके समय में आप जाएंगे, यदि आप अपने पति से परेशान हैं, यदि आप अपने पत्नी से परेशान हैं, यदि आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आप कर्जा में हैं और आप तकलीफ में हैं, आप दर्द में हैं, आप निराशा में हैं, परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझे पहला स्थान दोगे, मेरे समय में आओगे, मैं सबका समाधान कर दूंगा मेरे प्रियो। और जो नवी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने के चाहता हूँ, वो ये है, वेदी अर्थात
प्रार्थना का घर सुरक्षा है। हमारे घर में यदि आप मसीह हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो सबसे प्रथम बात एक और भी है जो हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। वो यह है, अपने घर में वेदी बनाएं, अर्थात प्रार्थना का जीवन रखें अपने घर में। वही आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगी, वही आपके परिवार को संभालेगी, वही आपके परिवार को उत्तम बनाएगी, वही आपके परिवार में आशीष को लाएगी, वही आपके परिवार को लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगी। मेरे प्रियो, तो अपने घर में यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं तो अपने घर में प्रार्थना वेदी बनाएं और अपने परिवार के साथ बैठें। आपको पता है कि अयूब के जीवन को यदि आप देखें, वो अपने बच्चों के साथ वो बैठ के प्रार्थना किया करता था, अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना किया करता था। और आपको पता है, जब वो समय आया, शैतान ने उसके जीवन में इंटरफेयर किया, और आपको मालूम है कि जो कुछ उसने खोया था उसको उसने वापस पाया। और आज भी हो सकता है मेरे प्रियो कि आप अपने परिवार, अपने घर, बहुत कुछ आप खोए हैं, बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है यदि प्रार्थना जीवन तुम्हारे घर में होगा तो जो कुछ खोए हो वो वापस लौट के आएगा, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि इस घर की रखवाली करो। आखिरी बात और अंतिम बात मेरे प्रियो यह है, जो एक मसीही पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाती है या आशीषित बनाती है, वो यह है, मसीह घर का रखवाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, जैसे मैंने पहले आपको कुछ वचन को मैंने आपको बोला है कि जिस घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे ही कहने के चाहता हूँ कि एक परिवार को अच्छे से रखने के लिए, एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, एक परिवार को अच्छे से आगे ले जाने के, लोगों के लिए नमूना बनने के लिए प्रभु के वचन में लिखा गया है, हमें आपको मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 पढ़ेंगे। वहाँ पर दो प्रकार का घर है, एक मूर्ख ने बनाया, एक बुद्धिमान ने बनाया। दोनों पर आंधियां आएंगी, दोनों पर तूफान आएगा, दोनों पर बाढ़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक पर नहीं आएगी। लेकिन मेरे प्रियो, जो चट्टान पर घर बनाया है, जिसका घर चट्टान पर है, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर बना हुआ है, चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ें आए, वो कभी नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह है जो हमारा चट्टान है। घर का नींव दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी रहती है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार प्रभु हमारे साथ तो रहता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे पति पत्नी को, हमारे पूरे घराने को वो संभालने की ताकत रखता है। न तो कोई बल से, न तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से ये सब कुछ होता है मेरे प्रियो। और मैं आपसे यही कहने के चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम दो बातें वहाँ पर लिखी गई है मत्ती 7 के 24 से 27 में, जो उसकी बातों को सुनता है, उसको मानता है, उसका घर कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं डगमगाएगा। मेरे प्रियो, आप एक दूसरे को, यदि पति पत्नी हैं, एक दूसरे को आप समझें, एक दूसरे से प्यार करें, कॉपरेट करें, एक दूसरे को माफ़ करें, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और एक एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करें। और जब ऐसा करेंगे, एक सुखमय परिवार प्रभु यीशु मसीह उस घर में आता है, और उस घर को बनाने के लिए वो पूरा ताकत रखता है। मैं धन्यवादित हूँ कि आप मेरे इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित होंगे। और यदि और भी कोई आपसे कुछ पूछना है फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, तो मैं अपना नंबर भी आपको दूंगा, और हमसे आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दें। आमीन, आमीन।